एपिसोड 11 में हम देख चुके हैं कि किम्ब्योंग का शक यकीन में बदल गया कि वो हमलावर राजा ही था। इसलिए वो राजा को गुस्से से कहता है, हम आपकी जान ले लेंगे। और इधर यूबिन भी मिस्टर क्यून पर तीर चलाने के लिए तैयार थी। एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि यूबिन मिस्टर क्यून की तरफ तीर चला देती है, पर तीर मिस्टर क्यून के पास से गुजरता हुआ पेड़ पर जा लगता है। मिस्टर क्यून तो ये देख हैरान थी। इधर किम्ब्योंग और राजा में जोरदार फाइटिंग चलती है, पर आखिर में राजा ही जीत जाता है और वो किम्ब्योंग को कहता है, क्या अब आपको पता चला कि इस महल का असली मालिक कौन है? अपनी हैसियत याद रखिए। ज्वागिन किम्ब्योंग को कहता है, अब जांच विभाग को कुछ करना होगा। यूबिन मिस्टर क्यून को कहती है, हमने आपको एक जानवर समझ लिया था, इसलिए गलती से तीर चल गया। मिस्टर क्यून गुस्से से कहती है, ये बात नहीं है कि निशाना चूक गया और अफसोस हो रहा है। यूबिन मिस्टर क्यून पर दोष लगाती है कि आपको ओवल के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी कि उसकी जान लेकर कुएं में फेंक देना। मिस्टर क्यून हैरान होकर कहती है, मैंने उसे मारा? आपको कोई गलतफहमी हुई है। सिवाय डिश बनाने के मैं किसी जिंदा चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे लगता है कि कोई हम दोनों में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है। पर यूबिन बार बार मिस्टर क्यून पर ही दोष लगा रही थी। मिस्टर क्यून भी कह देती है, ठीक है, मैं भी इस बात की चिंता नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। यूबिन एक खरगोश पर निशाना लगाती है। जब मिस्टर क्यून वहां से जाने लगती है तो वो नकली तीर से मिस्टर क्यून के सर पर निशाना लगाती है, जिससे मिस्टर क्यून नीचे गिर के कहती है, पागल हो, बहुत दर्द हो रहा है। तो यूबिन कहती है, माफ कीजिए, हमारा हाथ फिसल गया था। मिस्टर क्यून भी गुस्से से कहती है, मैं भी बदला लूंगी, इसकी तो खैर नहीं, और तीर चलाती है, पर तीर वहीं गिर जाता है। ये देख मिस्टर क्यून कॉन्कोबाइन से कहती है, तुम लोगों के चेहरे देखकर मैं अपने आप को रोक रही हूँ। बड़ी राजमाता ज्वागिन से कहती है कि सब लोग राजा को ताकतवर समझ रहे हैं, आपको इस बात को गलत साबित करना है। राजा फंक्शन में खाने की तैयारी कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? ज्वागिन कहता है, माफ कीजिए, पर हमने भी पहले से ही तैयारी कर रखी है, आप इंतजार करिए और देखती जाइए। फिर शिकार का विनर बताया जाता है मिस्टर क्यून को, क्योंकि उसने शेर पर निशाना लगा 10 रन बनाए थे। सब ये सुन हैरान थे। छोटी राजमाता मिस्टर क्यून को प्राइज देते टाइम कहती है, आपने प्रैक्टिस सीक्रेट की थी। मिस्टर क्यून प्राइज लेकर कहती है, मैं तो सिर्फ प्राइज लेने के लिए ही बनी हूँ और रियल सिचुएशन में तो मैं ज्यादा अच्छे से काम करती हूँ। फिर मिस्टर क्यून को प्राइज के लिए सब कंग्रेचुलेट करते हैं। राजकुमार खाने के इंग्रेडिएंट्स लेकर महल की तरफ निकलता है। जब मिस्टर क्यून से कोर्ट लेडी को पता चलता है कि उनपे यूबिन ने तीर चलाया था, तो वो बताती हैं कि महल में हमेशा से 3 काम होते आए हैं, रानी और कॉन्कुबाइन में झगड़ा, राजगद्दी के लिए युद्ध और जहर देना। महल में कई सालों से रहने के कारण मैंने कई लोगों को जहर से मरते देखा है। कभी इतना तेज जहर कि एक बार में इंसान की जान ले ले, और कभी ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। ये सुन मिस्टर क्यून कहती है, आप सही कहती हैं, ये महल बहुत ही खतरनाक जगह है। फिर वो डायरेक्टर हान की शक्ल वाले आदमी को देख कहती है, इसे तो मैं पकड़ ही लूंगी। और कोर्ट लेडी चोई को कहती है, पता करो कि ये आदमी कौन है। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ, इसका सरनेम हान ही होगा। अगर मेरे पास वो होता तो मैं उसे भी शर्त पर लगा देती। और बताती है कि खाना शुरू नहीं हो सकता जब तक ये आदमी यहाँ है, क्योंकि इसने पानी में कुछ मिलाया था। ये सुन कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, क्या? इसका मतलब शाही बावर्ची जी? इसकी तो, और भागकर उसका पीछा करने चली जाती हैं। मिस्टर क्यून कहती है, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही क्यों हो रहा है जैसा मेरे साथ हो चुका है, और चोलजोंग को तो कुछ पता ही नहीं है। कहीं उस आदमी ने पानी में जहर तो नहीं मिला दिया? नहीं नहीं, महल चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कोई शाही खाने को बर्बाद करने के लिए जहर थोड़ी ना डालेगा। लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो? रास्ते में कुछ गुंडे राजकुमार पर हमला कर सारा इंग्रेडिएंट्स को खराब कर देते हैं और भाग जाते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे गिर जाते हैं और गरीब जनता उन पर टूट के पड़ती है। ये देख राजकुमार काफी परेशान हो जाता है। किचन में मिस्टर क्यून उसी पानी को चेक करने के लिए टेस्ट करने लगती है, पर होंगियन मना कर देती है। तभी राजा वहां आता है तो शाही बावर्ची कहते हैं, शाही खाना शुरू होने वाला है, पर इंग्रेडिएंट्स अभी तक नहीं पहुंचे। राजा कहता है, चाहे देर से ही सही, पर इंग्रेडिएंट्स जरूर आएंगे। आप हिम्मत मत हारिए और हम पर भरोसा कीजिए। तो शाही बावर्ची कहते हैं, मैं भी और रास्ता सोचता हूँ महाराज।
ये सब सुन मिस्टर क्यून राजा को कहती है, उम्मीद छोड़ देने में ही भलाई है। आपको पता है कि सब कुछ खराब हो गया है। आप जितना भी कुछ करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके आसपास के लोग और आप भी मुसीबत में आ सकते हैं। राजा कहता है, क्या हमें एक लाश की तरह सब कुछ सहन करना चाहिए? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो भी कर सकते हैं वो सब करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो इस पर ध्यान मत दीजिए। मिस्टर क्यून कहती है, अरे हाँ, हम तो नो टच कर रहे हैं ना, ओके। राजा के जाने के बाद होंगयन कहती है, महारानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपका तो ये मतलब नहीं था। आपको चिंता है कि महाराज अगर कोशिश करेंगे तो वो मुसीबत में आ जाएंगे। मिस्टर क्यून कहती है, क्यों? ऐसा नहीं है। वैसे भी दुनिया में सबसे बेकार काम है राजाओं और सेलिब्रिटीज की चिंता करना। होंगयन कहती है, आजकल आप अपने दिल की बात छुपाने के लिए अजीब बातें क्यों करने लगी हैं? मिस्टर क्यून जब देखती है कि सभी बावर्चियों का पेट खराब हो गया है तो वो कहती है, इसका मतलब सच में कुछ मिलाया गया है। जब उसे पता चलता है कि शाही बावर्ची यहाँ नहीं है तो वो कहती है, वो भाग गए? चिंता करने का नाटक करते हैं पर अपने आप को बचाने के लिए भाग गए। कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं, बावर्ची भाग गया, सब खत्म समझो। पर फिर उसे राजा की बात याद आती है तो वो कहती है, होंगयन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। कोर्ट लेडी चोई काफी डिस्ट्रैक्शंस के बाद उस आदमी का पीछा करने में लगी हुई थी। कोर्ट लेडी चोई को उस आदमी का नाम पता चलता है, सिमोंग, और सरनेम हान। बड़ी राजमाता राजा से पूछती हैं, आपने अपनी युद्ध कला पर इतना कंट्रोल कैसे कर रखा है? तो राजा कहता है, आदत बन गई है, इसलिए हमारी बॉडी इसकी आदी हो चुकी है। छोटी राजमाता पुंग्यांग वंश के मंत्री को कहती है, जब शाही खाना पूरा हो जाए और सब राजा की वाहवाही करने लगे तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट सबके सामने लाने का टाइम आ जाएगा। किम हुआन छुप छुप कर जब होंगयन को जाते देखता है तो एक छोटी बच्ची को चिट्ठी देकर इशारा कर बताता है उनको देना, पर इशारा गलती से होंगयन की जगह पुंग्यांग वंश के मंत्री की तरफ हो जाता है। जब वो मंत्री चिट्ठी पढ़ता है जिसपे लिखा था, अपने परिवार को दांव पर लगाकर हम आपसे मिलकर आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो मंत्री कहते हैं, क्या इसे सब कुछ पता है? किम हुआन जो होंगयन का इंतजार कर रहा था, जब वो किसी के आने की आवाज सुनता है तो कहता है, आप आ गए। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे लिए हमारा वंश सबसे जरूरी है, पर कई रातों तक इस पर विचार करने के बाद हमने फैसला ले लिया है। मंत्री जी चुपचाप ये सब सुन रहे थे। फिर किम हुआन कहता है, अगर हमारा वंश इजाजत नहीं देगा तो हम उसे छोड़ देंगे और आपके सेवक बन जाएंगे, मेरे प्यार। जब वो पीछे मुड़कर मंत्री जी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। मंत्री जी गुस्से से कहते हैं, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे थे? और चिट्ठी फाड़कर किम हुआन के मुंह पर मार चले जाते हैं। किम हुआन कहता है, चिट्ठी पहुंचने में ऐसी दुर्घटना? शाही डॉक्टर उन बावर्चियों का चेकअप कर बताते हैं कि पानी में एक खास तरह का जहर मिला दिया है जिससे सबके पेट खराब हो रहे हैं। तभी शाही बावर्ची वहां कुछ सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हें ठीक देख शाही डॉक्टर कहते हैं, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। शाही बावर्ची कहते हैं, जब मुझे चिंता होती है तो मैं पानी नहीं पी पाता, इसलिए बच गया। और परेशान होकर कहते हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स आ भी गए तो सभी बावर्चियों की ये हालत है, अब क्या होगा? पता नहीं किसने किया है ये सब। तभी मिस्टर क्यून बावर्ची के भेष में आकर कहती है, मैं एक गेस्ट बावर्ची हूँ, मुझे महाराज ने शाही खाना बनवाने के लिए भेजा है। शाही बावर्ची हंस के कहते हैं, हर कोई पहचान सकता है कि आप महारानी जी हैं। मिस्टर क्यून कहती है, महारानी तो फंक्शन में होगी, आप कहाँ भाग गए थे? शाही बावर्ची कहते हैं, मैं शाही बाग से ये ताज़ी सब्जियां लेने गया था। फिर शाही बावर्ची मिस्टर क्यून को खाने की लिस्ट दिखाते हैं। जब मिस्टर क्यून शाही डॉक्टर की सुई देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। फिर मिस्टर क्यून आलू को स्पाइरल काट उसमें शाही डॉक्टर की सुई लगाकर कहती है, आपकी बड़ी सुई को आखिर उसकी जगह मिल ही गई, अब इसे तेल में पकाना होगा। ये सुन शाही डॉक्टर हैरान हो कहते हैं, तेल में? और जब उसे तेल में भूनता देखते हैं तो कहते हैं, मेरी कीमती सुई, कितनी बेइज्जती। शाही बावर्ची उन्हें पकड़ लेते हैं। मिस्टर क्यून कहती है, मैं इसे साफ करके वापस कर दूंगी। शाही डॉक्टर कहते हैं, पता है ये कितनी कीमती है, मुझे मेरे गुरुजी ने दी थी, ये पूरे 50 साल पुरानी है। मिस्टर क्यून कहती है, 50 साल? तब तो इससे बहुत काम ले चुके।
शाही डॉक्टर कहते हैं, नहीं, अभी तो ये और काम आ सकती है, मैं इसे अपने स्टूडेंट को दूंगा। नहीं, मत डालो। आलू की इतनी अच्छी डिश देख शाही बावर्ची कहते हैं, वाह, आपको इतना अच्छा आइडिया कैसे आया? मिस्टर क्यून कहती है, स्ट्रीट फूड, ये इस इमरजेंसी के लिए बढ़िया है। शाही डॉक्टर जो अपनी सुई के गम में बैठे थे, शाही बावर्ची आकर उन्हें चाकू और आलू देकर कहते हैं, आलू छीलो। शाही डॉक्टर कहते हैं, मैं? शाही बावर्ची कहते हैं, तो और कौन? अब तो किचन में जो भी आता, दास या दासी, सबको मिस्टर क्यून ने खाना बनाने में लगवा दिया था। वो छोटी बच्ची भी खाना बनाने में हेल्प करवाती है। मिस्टर क्यून सबको समझाती है और कहती है, सब लोग याद रखो, आज हम सिर्फ खाना ही नहीं बना रहे हैं, इसमें महाराज की शान है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। फंक्शन में सभी शाही खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजकुमार राजा को बताता है, कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया, पर उनका मकसद इंग्रेडिएंट्स को लूटना नहीं था। ये सुन राजा काफी परेशान हो जाता है, पर ज्वागिन बहुत खुश हो रहा होता है। तभी दासियां खाने की डिश लेकर आती हैं। इतना कम खाना देख मंत्री कहते हैं, एक डिश? क्या यही शाही खाना है? इतना कम? राजा कहता है, हमारी जनता को भूखा मरना पड़ता है, आज सबके लिए सादा खाना तैयार करवाया है ताकि कोई उन गरीबों की हालत को भूल ना सके। फिर राजा डिश को देखता है। सभी डिश को देख हैरान थे। फिर राजा चिट्ठी खोलकर पढ़ता है जिसपे मिस्टर क्यू ने इस डिश की ड्राइंग कर रखी थी। राजा सबको बताता है कि इंग्रेडिएंट्स की कमी होने के कारण हमने सबके लिए एक नई डिश बनवाई है। खाने की पहली डिश आलूओं से बनी है। ये एक साधारण आलू नहीं, ये ड्रैगन की दाढ़ी की तरह दिखता है। खास दिन के लिए खास डिश। तो मंत्री कहता है, ये आलू है? अगर ये आलू है तो खास कैसे? आप कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। राजा कहता है, अगर आलू ना होते तो हम हर साल अपनी जनता की जिंदगियां खो देते। दिखने में साधारण है, पर ये आलू बंजर जमीन में भी आसानी से उग सकता है। ये हमारी जनता को भूखमरी से बचाता है। इतना खास है कि हमारी जनता को जीवन दान देता है। क्या आप अब भी इसे साधारण आलू बताएंगे? सभी इसका टेस्ट करते हैं तो हैरान होकर कहते हैं, ये बहुत टेस्टी है। क्या ये सच में आलू से बना है? ज्वागिन भी जब ये टेस्ट करता है तो उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। इधर किचन में मिस्टर क्यू ने एक और डिश बनवाती है जो एक टमाटर से बनी थी और कहती है, ऐसा खाना होगा कि सब पागल हो जाएंगे। शाही बावर्ची जब शाही डॉक्टर को एक हाथ से सोयाबीन का आटा गूंदते देखते हैं तो कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरी तरह जोर से गूंदिए। शाही डॉक्टर कहते हैं, ये हरकत कंधों और हाथ के लिए हानिकारक है। तो शाही बावर्ची जबरदस्ती उनका हाथ पकड़वा जोर से गुंदवाने लगते हैं। मिस्टर क्यून सोचती है, मीट का कोई डिश ना हुई तो सब नाराज होंगे, पर अब मेन डिश है सब्जी का बर्गर। इधर राजा सबको बताता है कि इसका नाम मैकडोनल्ड है। जब छोटी राजमाता मेन डिश खाती हैं तो कहती हैं, कोई चीज इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है? बड़ी राजमाता तो टेस्ट करने के बाद पागल सी हो जाती हैं। एक मंत्री खाकर कहता है, वाह, मीट जैसा टेस्ट। तो रक्षा मंत्री ज्वागिन से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था कि मीट बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। राजा कहता है, स्वर्ग में ड्रैगन का मीट खाते हैं और धरती वाले गधे का, पर यहाँ गरीबी के कारण सोयाबीन का मीट है। इसका टेस्ट मीट जैसा है। ये सब देख ज्वागिन खुश नजर नहीं आ रहा था। उसका प्लान तो फेल होता लग रहा था। फिर मिस्टर क्यून जेली से आइसक्रीम बनाती है। मंत्री फिर इस डिश की बेइज्जती करना स्टार्ट करते हैं तो राजा सबको बताता है कि इसमें लगी डंडी केवल पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस पर किस्मत भी लिखी है। सब ये सुन हैरान थे और फिर सब उसे खाना शुरू करते हैं। राजा कहता है, इसको खाने के बाद अपना आज का फ्यूचर भी पढ़ के जाना। जब बड़ी राजमाता पूरा खाने के बाद देखती हैं कि डंडी पर लिखा है एक और, तो वो हैरान होकर कहती हैं, एक और चाहिए। पुंग्यांग वंश के मंत्री की डंडी पर लिखा था, फिर कोशिश करें। वो गुस्से से उसे तोड़ देते हैं। और ज्वागिन की डंडी पर लिखा था, ठेंगा। खाना बनाने के बाद मिस्टर क्यून थककर कहती है, इंग्रेडिएंट्स के बजाय मैंने अपनी जान डाल दी है, मौत जितनी थकान हो गई है। शाही बावर्ची हाथ में पानी लिए कहते हैं, सब हो गया। वो पानी पीने ही वाले थे, तभी कोर्ट लेडी चोई जो भागकर आती हैं। उन्हें थका देख शाही बावर्ची कोर्ट लेडी को पानी पिलाकर कहते हैं,
आप तो थकी हुई हैं, पानी पीजिए। कोर्ट लेडी चोई मिस्टर क्यून को बताती हैं कि वो हान परिवार से है। उसका नाम हान सिमोंग है। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। उसने पैसे दे नकली सरनेम खरीदा है। मिस्टर क्यून कहती है उसके पूर्वज ऐसा करने वालों में से ही हैं। उसे नकली अमीर होने कारण बुलाया नहीं गया तो उसने इतनी घटिया हरकत की। फिर वो होंगयोन को लेकर वहां से चली जाती है। कोर्ट लेडी चोई को अचानक से पेट में गड़बड़ होने लगती है तो वो शाही बावर्ची कहती हैं मेरे पेट में तमाशा चल रहा है, ये क्या हो रहा है। शाही बावर्ची पानी को देख कहते हैं पानी? उन्होंने अभी तक पानी फेंका नहीं, इसमें जहर था। जहर का नाम सुनते ही कोर्ट लेडी चोई बेहोश हो जाती हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खोने के कारण ज्वागिन मुनग्युन को धमकी दे कहता है अब देखना आपकी हरकत का क्या नतीजा निकलता है। ये सुन मुनग्युन डर जाता है। शाही डॉक्टर जो अपना हाथ पकड़े कहते हैं खाना बनाना आसान काम नहीं है, ऊपर से शाही बावर्ची ने मेरी हर काम में बेइज्जती की है। तभी शाही बावर्ची कोर्ट लेडी चोई को पीठ पर टांग वहां आते हैं। उन्हें देख शाही डॉक्टर कहते हैं क्या अभी आलू बच गए हैं जो मुझसे छिलवाने आए हो। शाही बावर्ची रोते हुए कहते हैं प्लीज कोर्ट लेडी चोई को बचा लीजिए। शाही डॉक्टर कोर्ट लेडी चोई का चेकअप करते हैं तो शाही बावर्ची अपनी सलाह देने लगते हैं। तो शाही डॉक्टर कहते हैं आप चुप रहिए, यहाँ हम मालिक हैं। शाही डॉक्टर कोर्ट लेडी का इलाज करते हैं तो शाही बावर्ची कहते हैं आप एक अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन सुई फिर भी किचन में ही ज्यादा अच्छी लगती है। और सुई उठाकर कहते हैं आलू में छेद करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, अब मैं इसे यूज करूंगा। शाही डॉक्टर उनसे अपनी सुई छीनने लगते हैं। तभी कोर्ट लेडी चोई उठकर कहती हैं मेरे पेट का तमाशा रुक गया, मुझे ऐसे यहाँ नहीं होना चाहिए, और वहां से चली जाती हैं। तो शाही डॉक्टर हैरान हो कहते हैं ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। शाही बावर्ची कहते हैं ये कितनी मजबूत लेडी है। नेक्स्ट सीन में हम होंग को देखते हैं। तभी उसकी टक्कर उसी नकाब वाले से हो जाती है। काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि इस आदमी के चेहरे पर निशान है। वो उसका पीछा करने लगता है पर वो नकाब वाला उसे धोखा देकर वहां से बच निकलता है। जब मिस्टर क्यून फंक्शन में आती है तो यूबिन को उसमें से तेल की खुशबू आ जाती है। छोटी राजमाता मिस्टर क्यून से पूछती हैं आप इतनी देर कहाँ थी। तो यूबिन कहती है वो हमारा हाथ फिसल गया था और गलती से तीर महारानी पर चल गया था। मिस्टर क्यून छोटी राजमाता को कहती है मैं अब ठीक हूँ, शिकार के बाद थक कर मैं सो गई थी। राजा सबको कहता है जब जनता इतनी मुश्किल में हो तो सबको अपने खाने में थोड़ी कमी करनी चाहिए, सभी परेशानियों का एक साथ सामना कर हल निकालेंगे। और महल में अगर किसी के खाने में मीठ हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। इसके अलावा सभी मंत्रियों को शराब और नाच देखने में भी रोक है। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। तभी जांच विभाग के सिपाही राशि रक्षक के सिपाही को बंदी बनाकर लाते हैं। ज्वागिन राजा को बताता है इन पापियों ने राशि रक्षक विभाग में असली पहचान छिपाकर नकली आइडेंटिटी कार्ड बनवाए ताकि आपके करीब रह सकें। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ज्वागिन ने ही किम्ब्योंग को ऐसा करने को कहा था कि राजा को कमजोर किया जा सके। ज्वागिन कहता है इन लोगों ने गद्दारी की है इसलिए हमें इनका पर्दाफाश करने में जल्दबाजी करनी पड़ी। ये सुन राजा कहता है ये सच नहीं है, ये एक जाल है जो हमारे रक्षकों को फंसवाना चाहता है ताकि हमें नुकसान पहुंचाया जा सके। पर राजा की ज्वागिन के सामने एक नहीं चल पाती। ज्वागिन उन राशि रक्षकों को गद्दारी के जुर्म में सजा देने को कहता है। राजा को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ज्वागिन और बड़ी राजमाता तो बहुत खुश हो रहे थे। शाही परंपरा के अकॉर्डिंग राजा अगरबत्ती जलाता है। राजा को इतना उदास देख मिस्टर क्यून भी उसे देख रही थी। फिर राजा शाही फरमान पढ़ता है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी हम देखते हैं जिस अंगीठी में अगरबत्ती जलाई गई, पूरी अगरबत्ती जलने के बाद अंगीठी में लाल अंगारे दिखने लगते हैं और अचानक से वहां ब्लास्ट हो जाता है। राजा जो वहीं खड़ा था उड़कर दूर जा गिरता है। वो पूरा जख्मी हो गया था। सब ये देख हैरान थे और डर भी गए थे। राजा मिस्टर क्यून की तरफ देख हाथ से इशारा करता है। मिस्टर क्यून ये देख राजा की तरफ जाने लगती है। दास और राजकुमार राजा को पकड़ लेते हैं। किम्ब्योंग आकर मिस्टर क्यून को राजा के पास जाने से रोक लेता है और राजा की जख्मी हालत में ही आंखें बंद हो जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।